दुनिया के नक्शे पर दो ऐसे मुल्क जो एक दूसरे को मिटा देने की कसम खा चुके हैं। एक तरफ इजराइल, जिसके पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है। दूसरी तरफ ईरान, जिसके अंडरग्राउंड टनल सिटीज में हजारों मिसाइल्स तैनात है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1970 तक इजराइल और ईरान भाई भाई हुआ करते थे? जी हां, वही ईरान जो आज इजराइल को कैंसर का फोड़ा कहता है, कभी वही ईरान इजराइल को तेल, ऑयल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा दोस्त था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती दुनिया की सबसे खतरनाक दुश्मनी में बदल गई? आज के इस वीडियो में हम वह सच एक्सपोज करेंगे जो मेनस्ट्रीम मीडिया के शोर में कहीं खो गया है। हम बात करेंगे उस शैडो वॉर की जो पिछले 40 साल से लड़ी जा रही है, और उस रेड लाइन की जिसे अगर क्रॉस किया गया तो शायद ये जमीन तीसरे जंग ए अजीम वर्ल्ड वॉर 3 का केंद्र बन जाएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो आपकी होश उड़ा देगा। दास्तान शुरू होती है 1948 में, जब इजराइल एक नया मुल्क बना तो पूरा अरब जहां उसके खिलाफ था। लेकिन आयरन ने इजराइल को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसके साथ एक सीक्रेट अलायंस बनाई। इसे पेरिफेरी डॉक्ट्रिन कहा जाता था। ईरान के शाह को लगता था कि इजराइल एक बेहतरीन साथी है अरब मुल्कों के दबदबे को रोकने के लिए। मेरी नजर में यह हमारी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। उस वक्त के तेहरान में लोग मिनी स्कर्ट्स पहनते थे, हॉलीवुड मूवीज देखते थे, और इजराइल के मोसाद और आयरन की खुफिया एजेंसी सवाक मिलकर ऑपरेशन करती थी। मगर पर्दे के पीछे एक तूफान पक रहा था, एक ऐसा गुस्सा जो सदियों पुरानी दबी हुई चिंगारी को आग लगाने वाला था। फरवरी 1979। ईरान की तारीख का वो मौद जब सब कुछ बदल गया, एक नई शुरू की तरह। इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, शाह को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और आयतुल्लाह खुमैनी ने इक्तेदार संभाला। अचानक जो दोस्त था वो छोटा शैतान, लिटिल शैतान बन गया। ईरान ने रातों रात इजराइल से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। इजराइल की एम्बेसी को बंद करके पैलेस्टीन के हवाले कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ मजहब की जंग थी, या फिर इसके पीछे ईरान की रेगिशनल पावर बनने की भूख थी? यहां से शुरू होता है प्रॉक्सी वॉर का वह खेल जिसने लेबनान, सीरिया और इराक को तबाह कर दिया। ईरान जानता था कि वह इजराइल से डायरेक्ट जंग नहीं जीत सकता। इजराइल के पास F-35 जेट्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अमेरिका का साथ है। इसलिए ईरान ने बनाया द रिंग ऑफ फायर। उन्होंने इजराइल के दरवाजे पर अपने मोहरे प्रॉक्सीज खड़े कर दी। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुथीस और सीरिया में मिलिशियास। ईरान ने इन्हें इतने मिसाइल्स और ड्रोन्स दिए कि इजराइल आज चारों तरफ से घिरा हुआ है। मीडिया आपको दिखाता है बॉर्डर पर फायरिंग, दोनों तरफ से जवाब में गुस्से के साथ फायरिंग जारी है। यह है बॉर्डर पर फायरिंग का जारी मंजर। लेकिन सच यह है कि ईरान ने इजराइल के गिर्द एक मौत का जाल बुन दिया है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि इजराइल को अंदर से खोखला किया जाए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इजराइल की नींदें हराम कर दी है, आयरन का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल का कहना है कि एक न्यूक्लियर आयरन इजराइल के लिए मौत का परवाना है। मगर ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल है। सच क्या है? इन फैसिलिटीज को पहाड़ों के अंदर 300 फीट नीचे बनाया गया है, इतना गहरा कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब बंकर बस्टर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। इजराइल ने इसे रोकने के लिए क्या किया? मुख्य रूप से दो तरह के प्रयास किए गए हैं। पहला है सैन्य कार्रवाई, दूसरे हवाई कूटनीतिक प्रयास जिसमें गठबंधन और प्रतिबंध शामिल हैं। ये प्रयास जारी हैं। उन्होंने ईरान के टॉप साइंटिस्ट को तेहरान की सड़कों पर कत्ल करवाया। उन्होंने स्टक्सनेट नाम का एक कंप्यूटर वायरस भेजा जिसने ईरान की मशीन्स को खुद ब खुद तबाह कर दिया। ये एक ऐसी साइलेंट वॉर है
जो बिना किसी गोली के बरसों से चल रही है। 13 अप्रैल 2024 रात के 2 बजे थे। इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगे, लेकिन यह कोई आम सायरन नहीं था। ईरान ने अपनी सरजमीन से पहली बार डायरेक्ट अटैक लॉन्च किया था। 170 से ज्यादा एक्सप्लोसिव ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह ईरान का पावर शो था। लेकिन मीडिया ने आपको क्या बताया कि 99% मिसाइल्स गिरा दिए गए। सच यह है कि ईरान ने जानबूझकर पुराने और सुस्त स्लो ड्रोन्स पहले भेजे, ताकि इजराइल का आयरन डोम बिजी हो जाए और उनका सारा महंगा एम्यूनिशन खत्म हो जाए। जब इजराइल के रेडार्स इन ड्रोन्स में उलझे थे, तब ईरान ने अपने फतह और खैबर शेकान जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर किए। इजराइल ने कहा नुकसान मामूली है, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस कुछ और ही बतलाती हैं। नेवतीम एयरबेस, जहां इजराइल के F-35 जेट्स खड़े होते हैं, वहां मिसाइल्स ने डायरेक्ट हिट किया। ईरान ने दिखा दिया कि अगर वो चाहे तो इजराइल के सबसे महफूज प्रोटेक्टेड इलाकों तक पहुंच सकता है। ये वार्निंग शॉट था। असली जंग अभी बाकी है। इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। मोसाद, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी, इन्होंने ईरान के अंदर घुसकर वो काम किए जो कोई फौज नहीं कर सकी। याद है 2020 ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह को एक AI पावर्ड रिमोट कंट्रोल मशीन गन से कत्ल किया गया। ना कोई शूटर मौजूद था, ना कोई निशान। और फिर दमास्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पर हमला। इजराइल ने ईरान के टॉप जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी को मिटा दिया। ये एक डेथ ट्रैप था। इजराइल चाहता है कि ईरान कोई ऐसी गलती करे जिससे अमेरिका को इस जंग में कूदने का मौका मिल जाए। मोसाद का प्लान बड़ा सिंपल है। उनको लगता है हम जानते नहीं, पर हमारा काउंटर प्लान उनके प्लान से भी सिंपल है। सांप का सर कुचलो, दुम खुद ही ठंडी हो जाएगी। हर जंग के पीछे पैसा होता है। ईरान इजराइल दुश्मनी से किसको फायदा हो रहा है? जब भी ये दोनों मुल्क टकराते हैं, दुनिया में तेल ऑयल की कीमतें आसमान पर चली जाती है। रशिया चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा रहे, ताकि वो यूक्रेन में खुलकर खेल सके। चाइना को सस्ता ईरानियन तेल चाहिए। अमेरिका हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन की मिलिट्री एड देता है। दूसरी तरफ आयरन सैंक्शंस के बावजूद बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल ब्लैक मार्केट में बेचकर अपने मिसाइल प्रोग्राम को फंड कर रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वॉर बिजनेस है, जहां मौत गरीब की होती है और मुनाफा ताकतवर का। अब सवाल यह है, आगे क्या? अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा। दुनिया का 20% तेल वहां से गुजरता है। अगर वो रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। घरों में बिजली नहीं होगी, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा। और सबसे बड़ा खतरा, साइबर वॉर। ईरान के हैकर्स इजराइल के वाटर सिस्टम्स और हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं, जबकि इजराइल ईरान के पेट्रोल पंप्स और बैंक्स को जाम कर रहा है। यह हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो किसी भी वक्त एक फुल स्केल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। मीडिया आपको दिखाएगा कि कौन जीता और कौन हारा, लेकिन सच ये है कि इस जंग में कोई नहीं जीत रहा। यह सिर्फ 2 पुरानी दुश्मनी का नतीजा नहीं है, बल्कि दुनिया पर कब्जे की एक गहरी साजिश है। ईरान अपनी इस्लामिक रिवॉल्यूशन को बचाना चाहता है और इजराइल अपनी वजूद, एग्जिस्टेंस को। आपको क्या लगता है? क्या हम तीसरी जंगे अजीम के मुंह में खड़े हैं, या ये सब सिर्फ एक बड़ा ग्लोबल ड्रामा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी खामोशी भी एक जवाब है। अगर आपको यह अनसेंसर्ड ट्रुथ पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले सीक्रेट आर्काइव में। अल्लाह हाफिज।